Hello everyone, a very good evening to all of you. वेलकम टू नॉलेज पाठशाला। आई होप आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है 4 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ये आपकी क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर फर्स्ट है, दैट इज़ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें हम देखेंगे कि किसी भी इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर को देखेंगे, हम फॉर्म्स को देखेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर को एंड फॉरेन सेक्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ये देखिए, किसी भी इकोनॉमी के 4 सेक्टर होते हैं। जैसे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी है, इसी तरीके से यूएस इकोनॉमी है, जापानीज़ इकोनॉमी है, चाइनीज़ इकोनॉमी है। तो किसी भी इकोनॉमी के मेजर 4 सेक्टर्स होते हैं: हाउस होल्ड, फॉर्म्स, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल या फिर आप इसे फॉरेन सेक्टर भी बोल सकते हैं। तो क्या होते हैं ये सेक्टर, डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर के फीचर्स क्या हैं? हाउस होल्ड सेक्टर में कौन लोग होते हैं? हमारे जैसे लोग होते हैं, ठीक है। हम सभी हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? वी आर द कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी देखो फॉर्म में यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज बनती है, उन्हें कंज्यूम कौन करता है? हम कंज्यूम करते हैं उन्हें, ठीक है। ऑनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया या एंटरप्रेन्योर हो गया, तो इनके ऑनर्स यानी कि हम ही होते हैं ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी फॉर्म को आपको पता है प्रोडक्शन करने के लिए लैंड चाहिए होती है, लेबर चाहिए होती है, कैपिटल चाहिए होती है और एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए होती है। तो ये चीज़ें फॉर्म को कौन प्रोवाइड करवाता है? वी द हाउस होल्ड्स, ओके। सप्लाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू फॉर्म्स एंड रिसीव इनकम इन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो, ये जो है ये हाउस होल्ड सेक्टर है और ये कौन है? ये आपका फॉर्म है। तो हाउस होल्ड सेक्टर फॉर्म को क्या प्रोवाइड करवाता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इसके बदले में या फिर इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में फॉर्म इन्हें क्या प्रोवाइड करवाता है? फैक्टर इनकम। लाइक लैंड को क्या मिलेगा? रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को मिलेगा इंटरेस्ट, ओके। ये एक करेक्शन आपको यहाँ पे करना है। कैपिटल विल रिसीव इंटरेस्ट एंड एट लास्ट एंटरप्रेन्योर विल रिसीव प्रॉफिट, ओके। द सेकेंड सेक्टर इज फॉर्म। फॉर्म को आप प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी बोल सकते हैं। इसके फीचर्स क्या है? ये क्या काम करता है? प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करता है। हायर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हाउस होल्ड्स, ठीक है। जो हाउस होल्ड्स हैं, हम लोग हैं, तो उनसे ये क्या हायर करता है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये हमने लास्ट स्लाइड में देख लिया था, इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ओके। एक फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि जो हाउस होल्ड है, दे कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड। जैसे जो हाउस होल्ड्स हैं, वो लोग हम लोग क्या करते हैं? हम गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और फर्म क्या करता है? फर्म उन्हीं गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करता है टू मेक अ प्रॉफिट, ठीक है। वो प्रोड्यूस करेगा तभी तो हम कंज्यूम करेंगे ना, ठीक है। और वो हमें सेल करेगा, हम उन्हें कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे करेंगे और इस तरीके से फर्म क्या अर्न करेगा? प्रॉफिट। नेक्स्ट फैक्टर है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट किसी भी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, डिफेंस को मेंटेन करती है और अदर पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज को मेंटेन करती है। तो ये एक तरीके से क्या है? वेलफेयर एजेंसी है, ठीक है। एज ए प्रोड्यूसर इट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। और एज ए प्रोड्यूसर गवर्नमेंट का क्या वर्क होता है? गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करना इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स को प्रोवाइड करना, ठीक है। इसी तरीके से कुछ ऐसे काम होते हैं
जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर आते हैं, लाइक माइनिंग करना, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो जिनके बिहाफ पे गवर्नमेंट भी क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं फॉरेन सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर। दिस सेक्टर इंक्लूड्स ट्रांजेक्शन विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इस सेक्टर के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन द डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जैसे कि इंडिया एंड यूएसए के बीच में जो भी इम्पोर्ट हुआ, एक्सपोर्ट हुआ, कैपिटल का फ्लो हुआ, दैट इज़ इन्वॉल्व इन